अमेरिका इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसमें आपने अक्सर कई बार ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि ईरान के लड़ाके, ईरान की सेना मिसाइलों पर या ड्रोन मिसाइल पर कुछ तस्वीरें या तो चिपकाते हैं या फिर कोई संदेश लिखते हैं। हमने लव यू जर्मन, थैंक यू जर्मन और थैंक यू इंडिया जैसे शब्द भी देखे जिनमें ईरानी अपनी भावना का इजहार करते हुए इजराइल पर अटैक कर रहे थे। अब चूंकि भारत ने दवाइयों से ईरान की मदद की थी इसलिए भारत का शुक्रिया अदा कर रहा था ईरान और मिसाइलों पर लिखा था थैंक यू इंडिया। इसी तरह ईरान ने कई और देशों का भी शुक्रिया अदा किया है मिसाइलों पर कोई मैसेज लिख के। पर इस बार ईरान ने एक ऐसी तस्वीर लगाई है जिससे दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई कि भाई एक हिप हॉप रैपर का ईरान की सेना से क्या लेना देना। जी हां, ईरान ने एक मिसाइल पर तस्वीर लगाई है एक ऐसे शख्स की जिसे हिप हॉप का सबसे बड़ा नाम माना जाता है और इनका सिद्धू मूसेवाला कनेक्शन भी है। जी हां, वही सिद्धू मूसेवाला जिनके भारत में करोड़ों फैन हैं और जितनी तेजी से सिद्धू मूसेवाला ने संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाया था उसकी दूसरी मिसाल नहीं है। सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई ठीक सिद्धू मूसेवाला के उस आइडल की तरह जिसको कॉपी करने की कोशिश, जिससे प्रभावित होकर सिद्धू मूसेवाला ने संगीत की दुनिया में कदम रखा था। और जब मैं कहूं कि कॉपी करने की कोशिश तो यह नहीं कि नकल ही कर ली, मतलब आप किसी को जिससे भी आप सीखते हैं वो आपका गुरु हो जाता है। सिद्धू मूसेवाला ने कई बार एडमिट किया था कि हां मैं उस शख्स को सुनता हूं, उससे प्रभावित हूं और सिद्धू मूसेवाला के वीडियो में भी उस शख्स का नाम आया था। कौन है वो शख्स? ये रहा वो शख्स जिसकी तस्वीर ईरान ने ड्रोन मिसाइल और मिसाइलों पर चिपकाई और इजराइल की ओर हमला किया। यह नाम है ट्यूपैक शकूर का। ट्यूपैक शकूर को हिप हॉप की दुनिया का सबसे बड़ा नाम माना जाता है और जब आप जानेंगे कि ट्यूपैक शकूर और सिद्धू मूसेवाला में कितनी सिमिलरिटी है, दोनों अपने अपने क्षेत्र के जानी मानी हस्तियां, एक हिप हॉप का किंग तो जिसको गैंगस्टर रैप भी कहते हैं सिद्धू मूसेवाला और ट्यूपैक शकूर, दोनों उस फील्ड में बहुत आला नाम थे। 25 साल की उम्र में जब ये गाड़ी में थे, ड्राइव कर रहे थे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और सिद्धू मूसेवाला को भी उसी तरह मारा गया जब सिद्धू मूसेवाला जीप में जा रहे थे। और भी बहुत कुछ समानताएं हैं ट्यूपैक शकूर और सिद्धू मूसेवाला, दोनों में गजब की समानताएं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर ईरान ने मिसाइल पर ट्यूपैक शकूर की फोटो क्यों लगाई। पहले वो मैसेज हम जरा देख लेते हैं। ईरानी मीडिया की ओर से दावा किया गया कि भाई मिसाइल पर यह तस्वीर क्यों लगाई है, इसके साथ एक मैसेज जारी किया गया। अब उस मैसेज में क्या लिखा है? ट्यूपैक वाज अ रिवोल्यूशनरी हिप हॉप आर्टिस्ट हुज अर्ली वर्क वाज हाईली पॉलिटिकली चार्ज्ड। ठीक है, अब ईरान इनसे प्रभावित क्यों है या ईरान इनको क्यों एक हीरो की तरह प्रेजेंट कर रहा है, गाना गाने वाले, रैप की दुनिया से जुड़े एक शख्स को, इसका जवाब आपको आने वाली लाइनों में मिलने वाला है। In the middle of the career, he partially sold his soul and got drowned in the system, but after going to the prison, he reportedly converted to Islam. अब इस बारे में भी मैं आपको वेरीफाइड रिपोर्ट बताऊंगा जो ये दावा ईरानी पेज से किया जा रहा है। खैर, पहले इस पेज पे रहते हैं। इस पेज का दावा है और कि जो ट्यूपैक शकूर थे, बहुत जिस तरह विवादास्पद लाइफ स्टाइल होती है वो उनकी थी, पुलिस केस में फंसना, लड़ाई झगड़ा ये सब था, जेल गए और वहां से उनकी जिंदगी बदली। इनका दावा है ईरानी मीडिया का कि वहां ट्यूपैक शकूर इस्लाम धर्म उन्होंने अपना लिया। फिर यहां कह रहे हैं कि हिज कजिन सिक्स शकूर सेज ही बिकेम शिया। अब चूंकि ईरान शिया बहुल देश है, दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां 80% से ज्यादा की आबादी शियाओं की है। इनका कहना है कि ट्यूपैक शकूर की बहन ने बताया कि ट्यूपैक शकूर इस्लाम धर्म तो उन्होंने अपनाया है लेकिन इस्लाम धर्म में वो शिया सेक्ट को वो मानने लगे, इसलिए और पूरी दुनिया में भाई म्यूजिक के तो दीवाने दुनिया के हर देश में फैले हैं, चाहे उनकी भाषा कुछ भी हो, और जो भी हिप हॉप म्यूजिक का दीवाना है उसने ये नाम ना सुना हो ऐसा नहीं हो सकता। हिप हॉप का सबसे बड़ा नाम, सिर्फ 25 साल की उम्र में अपनी जान गंवा देने वाला यह शख्स माना जाता है ट्यूपैक शकूर। सिद्धू मूसेवाला ट्यूपैक शकूर को अपना आइडल मानते थे। आगे बढ़ते हैं।
तो ये आपने देख लिया कि कैसे ट्यूपेक शकूर की तस्वीर मिसाइल पे लगाई गई, एक मैसेज लिखा गया और इजराइल की ओर दागा गया। अब यहां इनका दावा यह भी किया जाता है, ईरान की ओर से यह भी दावा है कि जब जेल से ट्यूपेक शकूर निकले तो जिनको ज़ायनिस्ट कहते हैं यानी इजराइल रिजीम, उनके ये खिलाफ हो गए, उनके खिलाफ इनके अंदर बड़ा गुस्सा था और इसीलिए नाम दिया है किल्यूमिनाटी। ईरान का तो यहां तक दावा है कि ट्यूपेक शकूर को मारने में यहूदी संगठनों का हाथ था। अब ये किल्यूमिनाटी इसलिए लिखा है क्योंकि ईरान का दावा है कि ट्यूपेक शकूर जब जेल से निकले तो उन्हें जो ज़ायनिस्ट रिजीम होती है ना, जो इजराइल के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उनसे नफरत हो गई थी। तो एक तो इजराइल से नफरत करना, ग्लोबल आइकॉन, और ईरानी मीडिया के मुताबिक वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे और शिया सेक्ट को मानते थे। तो इन तीन वजहों से ईरान ने उनकी तस्वीर लगाई मिसाइल पर, और वो ऐसा ईरान का दावा है कि इजराइल की रिजीम से नफरत करते थे। तो इन 3-4 फैक्टर की वजह से ट्यूपेक शकूर की तस्वीर लगाई गई। अब देखिए, जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ तब इंडियन मीडिया और वर्ल्ड मीडिया सबने ट्यूपेक शकूर को याद किया। द ट्रेजिक एंड ऑफ इंडियाज ओन ट्यूपेक शकूर, सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला को भारत का ट्यूपेक शकूर कहा गया। फिर मैं बता दूं, जिसको गैंगस्टर रैप कहते हैं यानी गैंगस्टर रैप, दोनों उसमें माहिर थे। अब देखिए की सिमिलरिटीज बिटवीन ट्यूपेक शकूर एंड सिद्धू मूसेवाला, इन दोनों में गजब की समानता थी। पहली ये कि ट्रेजिक डेथ एंड सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, दर्दनाक दुखद मृत्यु, एक जैसे हालात में गाड़ी से जाना और गोलियों की बौछार कर देना, इन दोनों के साथ यही हुआ। ट्यूपेक शकूर जो थे वो 1971 में पैदा हुए थे और 1996 में लास वेगास के कसिनो से निकलते समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में यह पता चला कि भाई ये गैंग वॉर है, वो भी किसी गैंग से उलझे थे और दूसरे गैंग वाले ने उन पर अटैक कर दिया। ईरान की थ्योरी है कि यहूदी संगठन उनके पीछे पड़े थे। सिद्धू मूसेवाला के साथ भी आप जानते हैं कि किस तरह दूसरे गैंग का नाम आया। ये कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला एक दूसरे गैंग को सपोर्ट कर रहे थे जो कि हमारा एंटी है। मूसेवाला ने अपनी मौत से पहले द लास्ट राइड नाम का एक ट्रैक रिलीज किया था और इसमें ट्यूपेक शकूर को ट्रिब्यूट दिया गया था। यह भी एक सिमिलरिटी है। लिरिकल थीम्स एंड सोशल क्रिटिक, बोथ वर नोन फॉर राइटिंग अबाउट सोशल इश्यूज, द रियलिटी ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड द चैलेंजिंग अथॉरिटी। सिद्धू मूसेवाला ने अपने आसपास का जो माहौल देखा या जो उन्हें बताया गया, उसी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला ने कई गाने लिखे और कई उनके गानों के लिरिक्स पर बड़ा विवाद है, बहुत विवाद है। उसी तरह जो ट्यूपेक शकूर थे वो ब्लैक पैंथर मूवमेंट से जुड़े थे, जो अमेरिका में अश्वेत नागरिकों के खिलाफ जो भेदभाव होता था उनसे जुड़ा एक संगठन था। यानी अश्वेत जो नागरिक थे उनके हक की आवाज उठाने वाला संगठन था, मूवमेंट था ब्लैक पैंथर। उससे इनकी मां जुड़ी थी तो उनका प्रभाव भी ट्यूपेक शकूर पे था। तो उनके गानों में नस्ल भेद के खिलाफ एक आवाज दिखाई देती थी। कल्चरल रिप्रेजेंटेशन ये मैंने बता दिया। आइकॉनिक स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस, दोनों के करोड़ों फैनो फॉलोवर थे और दोनों युवावस्था में अत्यधिक लोकप्रिय थे। कंट्रोवर्शियल इमेजरी, दोनों विवादास्पद थे। बेदाग छवि किसी की नहीं थी, ना ट्यूपेक शकूर की। कई ऐसे आपको मिल जाएंगे वेस्टर्न मीडिया के जर्नलिस्ट जो कहते हैं कि ट्यूपेक शकूर एक क्रिमिनल थे, क्रिमिनल बैकग्राउंड था और ये तभी तो जेल गए। पूरे उनके ऐसे डॉक्यूमेंट है, पर उनके सपोर्टर्स कहना कि भाई जेल जाने के बाद वो सुधर गए और जिन हालात में ट्यूपेक शकूर का जीवन था उसमें उनके विरोधी उनसे टकराते, उनको फंसाते, उनके साथ ये होना ही था। कुछ ऐसा ही सिद्धू मूसेवाला के बारे में भी कहा जाता था। सिक्योरिटी लेके भी चलते थे, जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन सिक्योरिटी नहीं थी और जिस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की उसने बताया कि सिद्धू मूसेवाला दूसरी गैंग के साथ मिलकर कुछ कामों में दखल दे रहे थे, यानी गैंग वॉर में उलझे हुए थे, जिसका बदला उस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को मार कर लिया। अब एक गाने में सिद्धू मूसेवाला ने यहां तक भी कहा है कि ट्यूपेक शकूर से उनका जो भाग्य है या उनकी जो किस्मत है या उनकी जो लाइफ है वो मिलती जुलती है। अब आप देख लीजिए, दोनों 30 साल से कम की उम्र में मारे गए एक ही तरीके से। अब जो ईरान की मीडिया दावा कर रहा था कि ट्यूपेक शकूर ने इस्लाम धर्म में अपना लिया है और
शिया सेक्ट को वो फॉलो करने लगे हैं, उसको लेकर जो रिपोर्ट है, क्या ये बातें सच हैं, क्या ऐसा हुआ था? तो देखिए, रिपोर्ट कहती है कि ट्यूपेक शकूर जब जेल में थे तो उन्होंने कुरान का अध्ययन किया था और कई बार उनके हाथ में कुरान देखी गई। और ट्यूपेक शकूर जब इंटरव्यू देते थे या बात करते थे तो गॉड की जगह गॉड शब्द भी इस्तेमाल करते थे ऊपर वाले के लिए, और अल्लाह शब्द का भी इस्तेमाल करते थे। अब इसमें फाइनल वर्डिक्ट क्या है, मतलब फाइनल रिजल्ट क्या है? व्हाइल ही वाज सीन विद अ कुरान ही नेवर पब्लिकली स्टेटेड ही हैड कन्वर्टेड। ट्यूपेक शकूर ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने, पब्लिकली कभी नहीं कहा कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, लेकिन मैं फिर बता दूं, कुरान के साथ उनके हाथों में कुरान होती थी और वो जब अपने किसी भाषा, किसी इंटरव्यू में कुछ कहते वक्त ऊपर वाले को याद करते थे तो उनके मुंह से गॉड शब्द भी निकलता था और अल्लाह शब्द भी निकलता था। और अब इस वीडियो का समापन मैं कर रहा हूं। देखिए, ईरान क्या सोचकर ट्यूपेक शकूर की फोटो लगा रहा है वो भी साइड रखिए। ट्यूपेक शकूर दुनिया का सबसे बड़ा हिप हॉप आर्टिस्ट, कितना विवादास्पद थे वो भी भूल जाइए। इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं ट्यूपेक शकूर के एक मैसेज से। उस मैसेज से आप 100% इत्तेफाक रखेंगे, आप पूरी तरह सहमत होंगे। देखिए, ट्यूपेक शकूर ने कहा था, दे गॉट मनी फॉर वॉर्स बट कांट फीड द पुअर्स। जंग लड़ने के लिए पैसे हैं, इतने पैसे हैं अमेरिका के पास कि उसे जंग लड़नी पड़ी, दोनों चीजें सही हैं, वाइस वर्सा। लेकिन गरीबों का पेट भरने के लिए देशों के पास धन नहीं है। यह बात ईरान के लिए भी है, यह बात अमेरिका के लिए भी है। हर देश जो जंग में फंसा उसके लिए यह बात 100% लागू होती है। क्या अमेरिका में गरीब नहीं है? न्यूयॉर्क में गरीब नहीं है? सड़कों पर कितने ऐसे बेघर, न्यूयॉर्क जितना अच्छा शहर दिन में है ना, रात में देखिए उतना ही भयावह शहर है। खैर, तो एक अच्छे मैसेज के साथ वीडियो का अंत करते हैं। और इस वीडियो को बताने का मकसद था कि ईरान जो मिसाइलें दाग रहा है इजराइल पर या गल्फ के जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके यूएस बेसिस पर, उसका सिद्धू मूसेवाला कनेक्शन क्या है। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जिनसे प्रभावित होकर उन्होंने गैंगस्टर रैप सीखा, जिसको गैंगस्टर रैप भी कहते हैं, वो ट्यूपेक शकूर कौन थे ये जानना आपके लिए जरूरी था। ईरान से उनके लगाव की वजह क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। और ट्यूपेक शकूर को सिद्धू मूसेवाला, मतलब इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया। वीडियो पसंद आया वीडियो को शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए।